अगर किसी जीव की हत्या करता है उसको ज़्यादा पाप लगता है या कोई व्यक्ति उस जीव को खाता है? दोनों पापी हैं, 50-50। अगर कोई महिला सालों से मायके में रह रही है तो क्या उसे पितृदोष लग सकता है? राम, कृष्ण, शंकर, गणेश आदि को भगवान माना जाता है और साईं बाबा को भगवान क्यों नहीं माना जाता, ये बता दीजिए। मैं कौन हूँ, मैं खुद को कैसे पहचानूं? आप कौन हूँ? आप कौन हैं? मैं आप खुद अपने पिता की बेटी हो और अपने पति की पत्नी। जी, मैं जब भी कोई कार्य करने आता हूँ तो कोई ना कोई विधि आ जाती है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है और हमारे मन में भावना आ रही है कि उसका भी वैसा ही बुरा हो, तो मेरे को घर के लोग बहुत बोलते हैं पंडित का घर का राशन नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? उसका अंदर तिल रहता है। किसी की भी हेल्प करना क्या हम बुरा है? पैसा देता है उसको, बिना पैसे से नहीं खाते हैं। कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है और हमारे मन में भावना आ रही है कि उसका भी वैसा ही बुरा हो। मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पाप ज्यादा कौन हैं? बोलो, फिर से बोलो। राधे राधे गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सवाल भूला। हमें भगवान ने हिंदू बनाया है, हम आखिरी तक हिंदू ही रहेंगे। भगवान ने अपने इतने सारे रूप क्यों लिए हैं? वो एक ही रूप में अपने सारे काम क्यों नहीं कर लेते? क्रिश्चियन धर्म अपना लो। हाँ, तो आपको बोला कि क्रिश्चियन बन जाओ? हाँ, मेरे को बोला। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा नाम सरल पांडे है। आपका पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्यों? जो आपने सेवा करी है दिल्ली से और वृंदावन की यात्रा में, अभी पीछे रिसेंटली जो आदरणीय बागेश्वर धाम वाले बाबा की जो यात्रा चली है उसमें आपने जो सेवा करी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि आप जो ये हनुमान जी की सेवा करता हूँ मैं, सुबह शाम पूजा करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो हनुमान जी की पूजा मैं 2 ही टाइम कर पाता हूँ, तो उसमें मुझे समय नहीं मिलता। तो जो मैं 2 टाइम पूजा करता हूँ सुबह शाम, उसमें हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टकम और बजरंग बाण का पाठ आदि करता हूँ ऐसे। तो उसमें हनुमान जी की भक्ति पाने के लिए और क्या करें? आप रोज हनुमान जी सुंदरकांड का पाठ सुना दिया करो, हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, अपना काम करो। ठीक। भगवान की खुशी क्या है? जी। आप खूब अच्छे से, जैसे बच्चे अच्छे कमा खा रहे हैं, बच्चे खुश हैं, तो माँ बाप अपने आप खुश हो जाते हैं बच्चों की खुशी से। ऐसे जब आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे, खुश होंगे, तो आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता और आपकी कामयाबी से भगवान बड़े खुश होते हैं कि हमने इनको भेजा है। ठीक है। आप दीन दुखियों की सेवा करें, अच्छे काम करते रहें, यही ईश्वर की प्रसन्नता है। इसी से भगवान की प्राप्ति सेवा से ही मिलेंगे भगवान। और मेरा एक और प्रश्न है आपसे। मैं नाम जप करता हूँ, मेरा नाम जप करना टूट जाता है मुझसे बार बार। कोई बात नहीं, जितना हो जाए अच्छा है, कंटिन्यू जितना हो जाए करते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी जी। अगर कोई महिला सालों से मायके में रह रही है तो क्या उसे पितृदोष लग सकता है? नहीं, मायके में रहने से दोष नहीं लगता। ठीक है गुरुजी। मायके में क्यों रहना है? अपने पति के साथ रहो। पति का पुत्रों से, बेटों से, अपने पति से कहो कि वो अपने माता पिता का श्राद्ध करें, तर्पण करें, या बेटे करें। यदि बेटा भी नहीं करेगा, यदि पति भी नहीं करेगा, यदि पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं किया, तब पितृदोष चालू हो जाएगा। फिर तो कहीं भी रहो, वहीं से चालू होगा। बच्चे तो नहीं है। पति हैं? हाँ, लेकिन उन्होंने लव मैरिज की है अलग लड़की के साथ। अच्छा, आपसे भी शादी कर ली, किसी और से भी? अरे तो फिर शादी के बाद में लव मैरिज किया। तो फिर आपने इजाजत दी, तलाक लिया आपसे? नहीं लिया। तो ये तो कानून अपराध है। तो आपने कंप्लेंट नहीं की? किया था गुरुजी। फिर? कुछ नहीं, बहुत सालों तक केस चली, फिर मैंने ही छोड़ दिया। तो आपसे विवाह अरेंज मैरिज हुई थी? जी। तो जब आपने पूछा नहीं कि जब उससे ही करना था तो हमसे क्यों किया? पूछा था, कोई जवाब ही नहीं मिला। तो आपसे बच्चे नहीं हुए? शादी के कितने साल बाद छोड़ दिया पति ने आपको? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद।
और कब लव मैरिज कब कर लिया? तभी किया था जब छोड़ दिया। कितने साल हो गए इस बात को? 22 साल हो गए। 22 साल। तो आप 22 साल से रह रही हैं मायके में। मायके में। तो अच्छा, जिससे लव मैरिज किया उसके बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है। तो वो लोग खुश हैं? हाँ। तो फिर आपसे विवाह क्यों किया भाई? ये तो मूर्खता है कि आप विवाह किसी से कर रहे हैं, रह किसी से रहे हैं किसी के साथ, ये तो गलत है। उस आदमी ने आपको धोखा दिया है, इसलिए वह आदमी नरकगामी होगा, पाप का भागीदार है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, ये छल है, धोखा है। उसने आपको धोखा दिया है और धोखा देने का परिणाम बहुत भयंकर ईश्वर की ओर से होता है, इसलिए किसी रिश्ते को धोखा नहीं देना चाहिए। उन्होंने धोखा दिया है आपको, तो ईश्वर का दंड विधान लागू होगा। तो आपसे बातचीत नहीं करते वो? नहीं। तो आपने कभी मिलने की, पूछने की कोशिश नहीं की? नहीं की गुरुजी। तो जब उन्होंने विवाह किसी और के संग कर लिया, तो आप यदि साथ में आप भी रहती वो भी रहती, तो इससे भी एक समाधान ये भी था, यदि ऐसा तो करना गलत था, आपके साथ ही रहते यही सही है, पर यदि वो भी रहती आप भी रहती तो क्या दिक्कत थी? वो चले गए थे गुरुजी, भाग के चले गए थे, मिले ही नहीं कितने सालों तक। तो कितने साल तक नहीं मिले? 6-7 साल तो मिले ही नहीं, कोर्ट को भी नहीं मिले। अच्छा, फिर 6-7 साल बाद प्रकट हुए? हाँ। तो फिर पुलिस वारंट ज्यादा निकलने लगे तब पुलिस लोगों को मिले। तो फिर आपने बातचीत की, आपने रहने की साथ में कोशिश नहीं की? अभी 6-7 साल हो गए थे गुरुजी, फिर क्या बात करना, ऐसा हो गया था। सही है। धोखा तो दिया ही उस आदमी ने, पर गलत तो है ही। मायके में बस छोटी सी नौकरी करती हूँ तो गुजारा हो जाता है। क्या करते हैं आप? टीचर हूँ, प्राइमरी। सही, अच्छा है, सही है। राधे। देखो, किसी एक व्यक्ति की गलती से एक स्त्री की जिंदगी बर्बाद हो गई, ये बहुत बड़ा पाप है। किसी को धोखा देना ये बहुत बड़ा पाप है। राधे राधे। किसी को बना ना सको तो बिगाड़ो मत, ये तो बिगाड़ना है। खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार राम, कृष्ण, शंकर, गणेश आदि को भगवान माना जाता है, और साईं बाबा को भगवान क्यों नहीं माना जाता, ये बता दीजिए। साईं बाबा है बेटा, वो अभी देखो, साईं बाबा के पुस्तक में लिखा है कि वो मुसलमान हैं, पर उन्होंने भी तो भगवान वाले काम किए कुछ। क्या काम कर लिया? कौन सा गोवर्धन उठाया था उन्होंने? कौन सा गोवर्धन? कौन सा राम सेतु बनवा? उनका भी तो धाम बना हुआ है। धाम तो आप अपना बना लो, आप अपने गांव में अपना धाम बना लो। धाम बनाने से क्या होता है? धाम आप बना लो तो आप भगवान हो जाओ। आपके कितने पिता हैं? एक पिता। 2 हो सकते हैं? जब 2 बाप नहीं हो सकते तो 2 भगवान कैसे हो जाएंगे पागल? भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक हैं। भगवान कितने हैं? एक भगवान श्रीमन नारायण, वही राम है, वही कृष्ण है। भगवान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कोई दूसरा व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। अच्छा, हनुमान जी को जानते हो? हाँ, जानते हैं। कौन है? शंकर जी के अवतार। हाँ, हनुमान जी भी राम के क्या हैं? उत्तर दो। भक्त। सोचिए, हनुमान जी जितना पावर क्या साईं बाबा में है? लेकिन हमारे यहाँ हनुमान जी को भी भक्त ही कहा गया है, भगवान नहीं। वो तो राम के चरणों में बैठे रहते हैं। उन्हें भी तो विट्ठल विट्ठल कहते हैं। पर भगवान कृष्ण का अवतार है विट्ठल। विट्ठल और कृष्ण एक हैं। विट्ठल भगवान है, बिहारी जी भगवान है, जगन्नाथ जी भगवान है, द्वारिकाधीश जी, ये एक हैं, अवतार हैं। ठीक है, साईं बाबा को संत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, भगवान के रूप में नहीं। भगवान कितने होते हैं? एक। तो भगवान कौन है? नारायण। अब राधे राधे। क्या समझ में आया? साईं बाबा भगवान है कि नहीं है? क्या है? क्योंकि उन्होंने भी लीला की थी, निंदा लीलाएं की थी उन्होंने भी। कौन सी लीला? कृष्ण भगवान के जैसे लीला तो आप भी कर रहे हो, जैसे राम ने भी लीला की थी। सुनो, जब जन्म से लेके आज तक आप भी तो लीला कर ही रहे हो। तो भगवान हर साईं बच्चा ने लीला करता है? लीला की थी शिरडी में रह के। कौन सी लीला? लीला तो सब भक्तों कर के रहे साथ हैं। लीला की थी उन्होंने। यार, सब तो लीला कर ही रहे हैं। जो जन्मा है सब लीला ही तो है। छोटा बच्चा उधम करता है, मस्ती करता है, शरारत करता है, वो भी एक लीला है।
लेकिन भगवान कृष्ण ने छोटे से रूप में अपने मुंह पे पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो कृष्ण भगवान है, क्योंकि एक उंगली से पहाड़ उठाना, जरा से मुंह में ब्रह्मांड दिखाना, ये कोई सामान्य व्यक्ति की बातें नहीं है। ठीक है, इस इंसान है, भगवान भगवान है। कोई भी व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता, बस इतना याद रखो। राधे राधे। भगवान किसे कहते हैं? चलो आप बताओ। आप किसी को भी भगवान मान लोगे? किसी को भी लेते हो भगवान? क्या कोई भी भगवान हो सकता है? भगवान के वो अवतार है माना जाता है। लक्षण क्या है भगवान के? बताओ, भगवान के लक्षण क्या है? कि वो पहाड़ भी उठा सकते हैं। भगवान किसे कहते हैं? सुनो, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हों, केवल उन्हीं को भगवान कहते हैं। जिनके चरण लक्ष्मी ना दबाएं उन्हें भगवान नहीं कहते। वो मनुष्य हैं, वो हमारे और आपकी तरह हैं। कोई विशेष, जैसे हमारे यहाँ तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए, रैदास जी आए, एक से एक चमत्कारी भक्त आते गए। चमत्कार तो बहुत लोगों ने किया है, लेकिन चमत्कारी को यदि आप भगवान कहना चाहते हो तो आपकी अपनी स्वतंत्रता। लेकिन हमारे यहाँ चमत्कार दिखाने वाले तो, चमत्कार तो रावण के पास भी बहुत था। आज के इंसान के पास क्या चमत्कार होगा जितना चमत्कारी रावण था? वो अदृश्य हो जाता था, अनेक रूप बना लेता था, मायावी था। तो चमत्कार तो हमारे यहाँ राक्षस भी हुए हैं, नहीं हुए? फिर तो चमत्कार को आप यदि ईश्वर मान लें तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। चमत्कार, हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं। उन्हीं के उपासक है हम महाराज जी। हाँ, तो फिर हनुमान जी की सेवा करो बेटा। साईं बाबा भगवान नहीं है, क्लियर। फिर भी आप जो चाहें आप मान सकते हैं, मान्यता आपकी है। हमारे सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता, ये समझ लीजिएगा। जैसे कोई भी बाप नहीं हो सकता, ऐसे कोई भी भगवान एक। भगवान को पिता कहते हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव। तो 17 बाप थोड़ी हो जाएंगे। अवतार माना गया है उन्हें, अवतार तो फिर ऐसे आप भी जैसे 24 अवतारों में एक 25वां अवतार साईं बाबा का अवतार अरे माना जब गया। 24 है तो 25वां काहे घुसा रहे हो अपने से? खुद कह रहे हैं 24 और 25वां, फिर 26वां आप भी अपने को बना लो कि 26वां आप हैं। 27वें आपके पिताजी बन जाएं, 28वें अपने दादा को बना लो। फिर तो ढेर गिनती बढ़ाते चलो, क्या दिक्कत है? फिर अब 26वें आप भी बन जाओ ना। अवतार ऐसे ही बढ़ाने हैं, जब 24 हैं तब 25वां जबरदस्ती घुसा रहे हो। 26वें तुम बन जाओ, तुम्हारे बच्चा है, 27वां से बोल देना, 28वां पूरे खानदान को बना लो भगवान। सबको भगवान बनना, भक्त किसी को नहीं बनना। सबको अपने जो भगवान है, सबको भगवान ही, भगवान से कम की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। सबको भगवान बनना, काहे? तुम भी बन जाओ भगवान। राधे राधे। क्षमा चाहिए अब। काहे की क्षमा? क्षमा भगवान से मांगना। जब तुम भगवान के पास जाओगे, भगवान कहेंगे क्यों मूर्ख, तेरे अंदर किसी को भी भगवान कैसे हो जाएगा भाई? या फिर ये दृष्टि हो कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। फिर तो ईश्वर की अंतरात्मा जो हमारे भीतर भी आत्मा है, आपके भीतर भी आत्मा, फिर यदि उस दृष्टि से देखना है तो नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लिया, श्रीनाथ जी ने गधे में भी भगवान जी का दर्शन कर लीजिए, एकनाथ जी ने गधे में। तो फिर तो सब में भगवान है। सिया राम में सब जग जानी। फिर तो ऐसा है ही नहीं कि कोई छूटा है ईश्वर से। इस दृष्टि से तो सब में ये भगवान सब में उसकी व्यापकता है। जैसे समुद्र के पानी की हर बूंद में नमक की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर की व्यापकता है। फिर तो ये भाव है। इस दृष्टि से तो भगवान सब में है कि नहीं? कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आपके अंदर भी जो आत्मा है वह ईश्वर का अंश है। हाँ या ना? राधे राधे। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या समझ में आया बताओ? भगवान एक ही है। कौन? विष्णु नारायण। तो साईं बाबा कौन है? बाकी सब भक्त है, संत है। हाँ, अब तुम सही आए, लाइन ट्रैक पे आ गए। सही है, सही है। संत के रूप में सबको प्रणाम है, सबका आदर है, अपमान किसी का नहीं है सनातन में। राधे राधे। लेकिन संत के रूप में, भक्त के रूप में
हनुमान जी को भक्त कहते हैं हम लोग, जबकि हनुमान जी से बड़ा कौन हो सकता है? कोई बाबा कोई व्यक्ति हनुमान जी से तो बड़ा नहीं हो सकता ना मेरी माँ। लेकिन वो हनुमान जी को भी हमारे यहाँ राम के मंदिर में देखना, हाथ जोड़े चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। राम से थोड़ी कोई बड़ा हो जाएगा, भगवान कृष्ण से थोड़ी कोई बड़ा हो जाएगा। फिर ये मर्यादाएं हम ही किसी को भगवान से बड़ा बना दें तो ये तो अपने भगवान का अपमान है ना, ये अपमान है बेटा। चलो बोलो। राधे राधे गुरुदेव। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा जोर से बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आज का युग संवैधानिक युग माना जाता है, परंतु उनके नियमों का पालन उस तरीके से नहीं हो पाता जैसे कि हमें संविधान में बताया जाता है कि हमारे मूल अधिकार होते हैं, पर उनका पालन नहीं किया जाता मेरे हिसाब से। तो ऐसा मेरे को मानना आता है। सही है। पर जैसे कि पहले के युग में था कि संविधान ना होते हुए भी उनके नियमों का पालन किया जाता, वो कैसे किया जाता था? पहले लोग झूठ बोलने से डरते थे, पहले लोग झूठ बोलते ही नहीं थे भाई, समझते थे झूठ बोलना पाप है, क्यों पाप करें, चोरी करने को पाप समझते थे। आजकल ये पाप का डर खत्म हो गया, आदमी हो गया है बेईमान। तो बेईमान व्यक्ति वो संविधान में भी बेईमानी करने के तौर तरीके ढूंढ लेता है। पहले का व्यक्ति जब तक धर्म नहीं होगा जीवन में तब तक व्यक्ति सदाचारी नहीं होगा। धर्म ही सबसे बड़ा संविधान था, लेकिन अब वो धर्म की कोई बातें नहीं करता। धर्म पर जैसे बेटे का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, हम गृहस्थों का धर्म है अतिथि की सेवा करना। निंदा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है। जब धर्म से चलोगे तो हमें पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जज की जरूरत हमें भाई, हम अन्याय करेंगे तब ना न्याय करने के लिए जज चाहिए, हम अन्याय करेंगे ही नहीं। सोचो भारत में कोई अन्याय ना करता तो जजों की जरूरत ही ना पड़ती, फिर एडवोकेट की जरूरत ही ना पड़ती। वो तो अन्याय बढ़ा, तो अब आजकल का कानून तो अन्याय और बढ़ाते ही चला जा रहा है। अब तो कानून में एक चीज और जुड़ गई है, आप लिव इन में रह सकते हैं पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग। तो ये अन्याय है कि न्याय है? अन्याय है गुरुदेव। तो संविधान तो अन्याय से चल रहा है, उसमें न्याय कहाँ है? संविधानिक पद पर बैठे लोग 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, न्याय नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। अब जब न्याय मिलता ही नहीं तो ऐसे न्यायिक व्यवस्था का अर्थ क्या है जहां न्याय मिल ही नहीं रहा है? कई लोग मर जाते हैं, उनको न्याय नहीं मिल पाता। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो बेचारी सिद्ध नहीं कर पाती कि मेरा बलात्कार हुआ है, बलात्कारी बेगुनाह हो जाते हैं और लड़की पर दुनिया आरोप लगा देती है कि तुम ही गलत रही होंगी। और बलात्कारी कितने हैं जो बाइज्जत बरी हो गए। ये देश का कानून है। गुरुदेव ऐसे ही एक और केस था जिसके बारे में आपको पता होगा कि वो नाबालिग था, तो इसलिए कानून में ऐसा कोई संशोधन ही नहीं था, तो उसको 18 साल से कम था तो उसको छोड़ दिया गया। तो इसमें सर उसमें तो बलात्कार करने के लिए वो पूरा बालिग था और सजा पाने के लिए वो नाबालिग हो गया। जिसका बहुत चर्चित, उसने सबसे ज्यादा बेरहमी से बलात्कार करते हुए। हाँ, वो 16 दिसंबर की रात की आप बात कर रहे हैं, 2016 जी, 2016 में 16 दिसंबर एक बलात्कार हुआ था दिल्ली में, जहां उसके गुप्तांगों में सरिया डाल दिया था। क्या नाम था उस लड़की का? निर्भया। उसमें एक नाबालिग था और जबकि उसी ने उसके गुप्तांगों में सरिया डाला था। तो जब उसको इतनी क्रूरता करने की इजाजत थी, बलात्कार करने की इजाजत थी, तो फिर फांसी के समय वो नाबालिग क्यों हो गया भाई साहब? न्याय तो न्याय, यही तो है अन्याय। उस लड़की को न्याय कहाँ मिला आज तक? यही तो अन्याय है, यही अन्याय है बेटा। और ये जो भारत का कानून है ये न्याय तो देता ही नहीं, अन्याय है। भारत के कानून में पट्टी बंधी है, तराजू लेके नहीं खड़ा एक आदमी, वो पट्टी अंधा कानून। भाई अंधे की जरूरत, अंधा धृतराष्ट्र था, अब इस देखने वाली समाज को अंधा कानून क्यों थोप रहे हो भाई? आंख वाला कानून लाओ जो न्याय करे। बलात्कारियों को फांसी हो, चौराहे पे हो, क्या हो, और चौराहे पे हो, चौराहे पे फांसी हो और उनके शरीर को कुत्तों पे डाला जाए, कुत्ते खाएं, ताकि दुनिया डरे कि ये करेंगे तो ये होगा। चोरी करने वाले के हाथ काट दो सीधा। न्याय तो न्याय, ठीक से न्याय हो जाए ना, ठीक से पालन हो जाए न्याय का, अन्याय खत्म हो जाएगा। अन्याय इसलिए है क्योंकि न्याय नहीं करता कोई। तो सबको पता है कि गलत करेंगे बच जाएंगे। तो पहले जैसा युग बन नहीं पाएगा। अब पहले जैसा नेता बनने कहाँ दे रहे हैं? नेता खुद नहीं चाहते कि पहले जैसा सब हो। राम राज्य कहाँ? राम की पूजा तो सब कर रहे हैं, राम राज्य कोई नहीं चाहता। अब लिव इन जैसी गंदी चीज भारत के संविधान में जोड़ दी, इससे बड़ा पाप क्या होगा? कुछ नहीं है अब तो। फिर अब क्या कहें? चोर चोर मौसेरे भाई हैं ऊपर सब।
तो आजकल फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मान लो जैसे ही कभी फ्यूचर में देखने को मिले, जैसे कि अभी नई नई आपने सुना होगा कि पार्टियों का भी जन्म हो रहा है, कि पार्टियां बनी है। एक आपने सुना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी, तो वो इसीलिए बनी है कि अभी जज साहब ने जब बयान दे दिया था कि आजकल के जो नए युवा हैं उन पर कुछ काम काज नहीं है, वो कुछ भी करते रहते हैं। देखो, जज साहब ऐसा कह रहे हैं कि तुम कॉकरोच हो। आजकल के जज, आजकल के नेता, आजकल के लोग जनता को कॉकरोच समझते हैं कि तुम तो कॉकरोच हो, तुम्हारी तो कोई इज्जत ही नहीं। ये कानून, ये बड़े बड़े संविधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को क्या समझ रहे हैं? कॉकरोच। सही है? बिल्कुल। इसलिए किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा फिर। सही है गुरुदेव, राधे राधे। खुश रहिए। न्याय नहीं होगा, न्याय जब बढ़ेगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ा है, तब तब कोई भगवान किसी ना किसी महापुरुष को भेजते हैं कि जाओ तुम कल्याण करो, या भगवान खुद अवतार लेते हैं। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मैं जब भी कोई कार्य करने आता हूँ तो कोई ना कोई विघ्न आ जाती है। क्या विघ्न है? मैं कल अपने घर से है ना गोकुल के लिए निकल लिया था, वृंदावन के लिए। तो मेरी बहन है, 5 भाइयों के बीच में छोटी बहन है, उसके साथ उनके घर से है ना उनको परेशान करते हैं। अब मैं कल निकला तो उनका फोन आ गया। ऐसी है ना अड़चनें आती रहती हैं। अब मैं इससे पहले है ना मेरा काम चालू हो रहा था और उसमें मेरे माँ का फ्रैक्चर हो गया। अब वे इनकी सेवा में जाएं या अपना कार्य करें, और वही सीजन में एक बार कार्य आता है मेरा। ठीक है, सावधानी से चलो, अच्छे से खाओ पियो, प्रेम से रहो। ये सारी विघ्न इसलिए है कि आप लोग लापरवाही करते होंगे। गुरुजी, ऐसी कोई लापरवाही नहीं है। जो भी है ना कार्य होता है, मैं माँ बाप की सेवा करने के इच्छुक में पूरा रहता हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसी विघ्न आ जाती है कि उनकी सेवा नहीं कर पाता हूँ। क्या विघ्न आ जाता है? जैसे अब मेरी माँ की चोट लगी, उनको उस टाइम जरूरत थी मेरी। हाँ। और मेरा काम है फर्नीचर का, तो उसमें मैं और मेरे घर से है ना सहयोग में उस काम में रहते हैं। सीजन में 6 महीने काम चलता है, 6 महीने बैठना पड़ता है मुझे। उसी टाइम मेरी माँ की लग गई, उसी टाइम मुझे काम भी है ना, तो ये विघ्न आ गई मेरे। कोई बात नहीं, दोनों को मैनेज करो। काम भी करना जरूरी है, माँ बाप की सेवा भी, दोनों को मैनेज करो। पत्नी को माँ बाप की सेवा में लगाओ, आप टच में रहो और अपना काम करते रहो। अब कभी है ना लड़के नहीं मिलते हैं तो हम दोनों को ही सहयोग करना पड़ता है काम के लिए। आपके कितने लड़के हैं? मेरे लड़के, मेरा तो भाई वो जैसे लड़के रख लेते स्टाफ के लिए काम। आपके कितने लड़के हैं? एक ही है। अरे तो जब लड़के नहीं मिल रहे हैं तो अपने ही शुरू करो। तो वो अभी है ना 10 साल का उसकी पढ़ाई है, 10 साल का है, वो कहाँ है कार्य के लिए? 10 साल का है ये गुरुजी। कोई बात, एक ही क्यों, और आने दो ना बच्चे। अरे गुरुजी, 3-4 बच्चे आपका काम बटाएंगे, एक से क्या होगा, काम थोड़ी होना है। नहीं गुरुजी, जिनके ही सेवा इनके ही लाग हो जाए हैं। अभी तो फिलहाल इनके लाग ही है ना कर पा रहे हैं। करो, इनका करो। मुसलमान बढ़िया 10-10 बच्चे कैसे कर पा रहे हैं, उन लोग कैसे पालन पोषण करते हैं। वो उसी में है ना। और हिंदू सोचता है कि हम एक के बाद क्या पालन पोषण करेंगे, वे है ना। मुसलमान नहीं सोचता ऐसा। वो क्या है कि अपना उस लाइन को छोड़ के अपने है ना कार्य उसमें लगे हैं। काय में? जो शिक्षा ग्रहण करने का योग होता है उसको शिक्षा छोड़ के है ना वो कार्य अपने लगे, मिस्त्री लानों में या वैसी कार्यों में लगे हैं। और हमारा क्या है, हिंदू धर्म में शिक्षक होना जरूरी है। कुछ नहीं तो इतना तो शिक्षक हो जाओ कि है ना अपने कुछ भी कार्य आए तो वो है ना अपने कर लो जाओ। सही है, सही है। हिंदू समाज सभ्य समाज है और शिक्षित समाज है, ये बात सही है। जहाँ शिक्षित समाज होता है वहाँ हिसाब किताब से बच्चे पैदा करने का है कि भाई इतने हैं तो बहुत हैं, 1 है 2 है ठीक है। अब जहाँ शिक्षित समाज नहीं है वहाँ बस भेड़ बकरियों की तरह आने दो, इसलिए है। आप ठीक कह रहे हो। तो गुरुजी, मुझे ऐसा कोई रास्ता बताइए जिससे मैं है ना अपने इस कार्य में घर का भी है ना करता रहूं। और दोनों को मैनेज करो, आप कर सकते हैं। मेहनत मन लगा के काम करो और काम करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। अब कल ऐसी वृद्धि आ गई कि मुझे है ना इधर भी आना, तो मैं तैयार हो गया घर से निकलने के लिए, बिल्कुल बैग तैयार करके। उसी टाइम मेरे फोन आ गया। किसका? मेरे बहन का। बहन का? हाँ, उनके घर से जो हैं वो थोड़ा उठपाट आदमी हैं, वो मतलब अपने घर को देखते नहीं है। जिया जी आपके? हाँ जी। तो जिया जी को लाए हो? नहीं, वो नहीं आए। लाना, हम समझाएंगे।
वो अपने घर को देखते नहीं है, उनको है ना छोड़ के है ना 2 महीने 1 महीने अपने चाहे यहाँ जैसे मन आए वैसे घर गृहस्थी को अपनी समझते अपने नहीं जीजा को ले आना, हम बात करके समझाएंगे। दारू तो नहीं पीते? नहीं, तो ले आना, हम बात करेंगे। दारू तो हम भी नहीं, हम तो है ना बस सादा सिंपल है ना, बस लहसुन नहीं खाते ना भैया, बस सिंपल है। अच्छा है, भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहो। राधे राधे गुरु जी। भगवान करें आप खूब सुखी रहें। बोलो मैया, बोलो। अब पहले आपका चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। हाँ मैया। मेरा एक तो छोटा सा निवेदन है जो मेरी जिज्ञासा है, मैं कौन हूँ, मैं खुद को कैसे पहचानूं? आप कौन हूँ? आप कौन हैं? आप खुद अपने पिता की बेटी हो और अपने पति की पत्नी, अपने बेटे की माँ हो और अपने भाई की बहन। मेरा आप बताओ कौन हो आप? ना, मेरे तो ना पति भी नहीं है, बेटा भी नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। तो मैं अभी किसकी हूँ? अभी भगवान की हो। बस यही, मैं ये भगवान को कैसे पहचानूंगी? मैं खुद आप ना पहचान पाओगी। भगवान से कहो कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान रही हूँ, आप मेरे को पहचान लो। प्रभु हमारी उन पर नजर ना पड़े, पर उनकी हम पर पड़ जाए, इतना भी तो बहुत है। और जब उनकी पड़ जाएगी तो फिर हमारी नजर पड़े ना पड़े। तो वो जो मैं बोलूंगी उनको, तो कैसे मैं खुद को नहीं पहचानूं? भगवान से कहो प्रभु हम आपके हैं, समर्पण कर दो। दिन भर भगवान की कथा सुनो, काम धाम करके अपना चिंतन भगवान का करो, अपने को सौंप दो बस। सुदामा का काम है तेरी चौखट पे आना, मेरा काम है मेरी बिगड़ी बनाना, तेरा काम है मैं आऊं चौखट पे, समर्पण कर दूं, आगे की जिम्मेदारी भगवान की। ना, ये तो समझी, मैं कलकत्ता से आई हूँ, आने जो रास्ता में जो खर्चा पानी मेरा जो लगा, जो प्रयास, हाँ, तो ये प्रयास के लिए तो मेरे को पैसा चाहिए। वैसे ये साधना में जब मैं जाऊंगी, उसके प्रयास के लिए मेरे जो कुछ चाहिए वो क्या? इसलिए तो बोल रहा हूँ काम भी करिए। क्या आपके घर में क्या है? बेटा बेटी नहीं है आपके? हाँ, बेटा बेटी है मेरा? हाँ, मेरा बेटा बेटी नहीं, मैं शादी नहीं की हूँ। अच्छा, शादी नहीं की? क्यों नहीं की आप शादी? पता नहीं मेरे को, लेकिन बचपन से मन नहीं था। लो, शादी कर लेती तो ठीक था। हाँ? शादी कर लेती तो अच्छा शादी था। करने से क्या फायदा होता? अरे शादी ना करे कोई तो फिर संतान संसार कैसे चलेगा? संसार आपके माता पिता ने शादी की तो आप आई। हाँ। अब आपके माँ बाप भी बोलते शादी क्यों करना, फिर आप कैसे आती हैं? तो हम भगवान के विरुद्ध कर रहे हैं क्या कुछ? भाई अब तो हो ही चुका, अब तो आप कर नहीं सकती शादी इस उम्र में। फिर समय रहते कर लेती तो अच्छा रहता। क्या अच्छा रहता महाराज जी? मैं तो समझ, संसार तो जल रहा है। तो जल रहा है तो कौन सा शादी ना करने वालों को गर्मी नहीं लग रही है? उनको भी तो गर्मी लग ही रही है। जल तो वो भी रहे हैं, जलना दोनों तरफ से। कहते ना, गृहस्थ का लड्डू जो खाए वो पछताए, और जो ना खाए तो भाई खा के पछताने वाला सिस्टम लोगों ने स्वीकार किया है। ठीक है महाराज जी। इसलिए मैया सुनो, आपने अच्छा है विवाह नहीं किया, अब समर्पण प्रभु में कर दो पूरा, बस आत्मसमर्पण कर दो और भगवान के आश्रित रहो। विवाह करना अच्छी बात है, आपने नहीं की, अब तो देखो अब तो आपका टाइम पूरा हो गया है। जो बचा है सांसें, वो सारी सांसें प्रभु की। अच्छा, फिर आपकी दाल रोटी कैसे चलती है? मैं भाई के पास रहती हूँ। भाई, तो आपका भाई करते हैं आपके ख्याल? हाँ, तो ठीक है, भाई करें और आप प्रेम से भगवान के आश्रित रहो। और क्या दिक्कत जा रही है? अब मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, यहाँ रहना हो, मैं आपके बेटा बनकर आपकी सेवा कर लूं। अभी तो जरूरत नहीं पड़ रही है, आप ये आशीर्वाद कीजिए भाई के पास रह के। भाई अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन अब आप भगवान में पूर्ण समर्पण, ना यहाँ की बातें ना वहाँ की बातें, ना अब जीवन अपना जब पूरा अपने ईश्वर को सौंपा है तो ये आखिरी का टाइम पूर्ण समर्पण। बस वही आशीर्वाद दीजिए। बहरे हो जाइए संसार के लिए, अंधे हो जाइए संसार के लिए, सुनाई पड़े तो केवल प्रभु का नाम, दर्शन हो तो केवल प्रभु का, और कुछ दिखे ही ना भगवान के सिवा। अब जीवन का अंतिम क्षण ऐसे गुजारना है। बस यही आशीर्वाद पाना था, ये आशीर्वाद आपसे मिल गया, मैं धन्य हो गई महाराज जी, प्रणाम। अच्छा, विवाह करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, अगर होना नहीं होना उस प्रभु के हाथ है। सही है, हाँ? पर करना चाहिए, करना चाहिए। संसार प्रभु की इच्छा से चल रहा है, मेरी इच्छा से नहीं। सही है, सही मेरा जो नहीं हुआ वो भी ठीक है, होता तो वो भी ठीक रहता। सही है, सही है। जैसे मर्जी राम की, हाँ, जैसे रखे राम जी, रहना चाहिए वैसे। जाहि विधि रखे राम जी। मैया बोलो। राधे
राधे राधे। हाँ मैया महाराज बहुत तुम्हारे से मिलने को बहुत शौक लगा था मेरे को। जी। हम सोते सोते प्रवचन सुनते हैं, अच्छा लगता है का? अच्छा रहता है का? हाँ हम घर पे सोते हैं, डोंबोली में रहते। घर पे सोते हैं। हाँ नहीं मतलब काम करके आते हैं ना, तो आपका 3 बजे प्रवचन चालू होता है, तो थक जाता है तो सोते सोते सुनता है। तो सोते सोते सुनती हैं। हाँ सोते सोते सुनता है। तो सोते सोते कौन सुनता है? ऐसा सोता है मतलब ऐसा पड़े रहता है। हाँ पड़े पड़े सुनो। हाँ पड़े पड़े रहता हाँ, है। लेटे लेटे। महाराज ईपी का एक पंडित है, हम उसके वो हमारे बेटा थोड़ा दारू पीता है, मेरे पोता पोती है, तो पढ़ाई करते हैं इंग्लिश मीडियम में, तो खर्चा नहीं चलता इतना, तो हम पढ़ाई करते तो उसका घर का दाल चावल राशन लाता है। तो मेरे को घर के लोग बहुत बोलते हैं पंडित का घर का राशन नहीं लाना। क्यों तो नहीं लाना? उसका अंदर तिल रहता है। किसी की भी हेल्प करना क्या हम बुराई है? पैसा देता है उसको, बिना का पैसे से नहीं खाते हैं। सही है। खाने का अच्छा है ना वो? किसी की भी मदद करना पुण्य है। किसी खाना की अच्छा है ना वो? देखो ये बच्चे लोग बोलता है खाना अच्छा नहीं है। किसका खाना? और पंडित का घर का काला तिल काला दाल तो आप रहता। पंडित के घर का खाती हो? हाँ खाते हैं हम। तो क्या दिक्कत है? वो लोग को दिक्कत है। क्यों? पूछो उसको। कौन? बात कराओ। खड़ा रहे। ओ रोहित। क्या नाम है? रोहित। रोहित। सुनो, हरिश्चंद्र नंदन रोहित। नहीं बात करेगा वो। बात कराओ। रोहित कहाँ? हाथ उठा रोहित। हमको बोलता है घर के लोग, तो बाबा ने तेरे को क्या जादू किया है, तू कभी भी बाबा का प्रवचन सुनती है रात दिन फोन बात भी कराओ रोहित। ए रोहित बात कर लो बेटा, खड़े हो, सुनो बात कर। चलो हाँ रोहित। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? ये कौन है आपकी? दादी। दादी। तो दादी कथा सुनती हैं, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? कथा का कुछ नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? हाँ वो बस काला तिल वगैरह श्राद्ध वगैरह का होता है इसके लिए। तो काला तिल तो सब खाते ही हैं, तिल खाना क्या बुराई है? वो श्राद्ध 13वीं वगैरह का होता है ना, इसके लिए। तो कहाँ? तो तेरी भी खाने मैया जाती हैं? हैं? बात करो। चुन के खाते, चुन के साफ करते। साफ करके। हाँ। वो श्रद्धा का कोई काला तिल देते का, वो कुछ पूजा पाठ करते, कुछ वास्तु शांति करते। हाँ। उसका राशन रहता है। तो वो आपको कहाँ मिलता है? हमारा पंडित है बाजू में, हमारी तो सहेली पंडित जी आपको दे देते हैं? नहीं हम इकत लेते उससे। खरीद? फ्री में नहीं लेते, इकत लेते। खरीदते हैं। हाँ तो खरीदने, वो तो आपने एक वस्तु खरीदी ना, उसका दोष नहीं है, खरीदी वस्तु है वो तो चलेगा गुरु। राधे राधे महाराज। हम भाईंदर में आए थे ना, जब मिले नहीं हमको, हम भाईंदर में डोंबोली से प्रवचन सुनने आए थे 3 दिन। सही है, सही है। राधे राधे महाराज। जी जी मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ और एक शिक्षक हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है और हमारे मन में भावना आ रही है कि उसका भी वैसा ही बुरा हो, तो ये भावना बदले की जो आ रही है, बार बार आ रही है। यदि अभी कभी किसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति को आप देखते हो और फिर से आती है कि नहीं हमें तो इसका भी बुरा हो, तो ये बदले की भावना को हम अपने मन से कैसे हटाएं? ये बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये भावना का हम क्या करें? हम सोचते हैं कि ये ना आए मन में, परंतु ये आती ही चली जा रही है। जब भी देखते तो और आती है कि उसका बुरा वैसे ही हो, तो इसके लिए क्या करें? इसमें आपका दोष नहीं है, ये नेचर, परमात्मा ने संसार ऐसा ही बनाया है। जी। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, काम, क्रोध, इस संसार में रह के इन चीजों से बच पाना बड़ा कठिन है। जी। नेचुरल है, सबके भीतर ये बदले की भावना रहती है, लेकिन भावना है तो रहने दो, लेकिन आप बदले के लिए कुछ करना मत। लेकिन आप ना ये ना करना कि उसने जैसा कि आप भी वैसे ही उसके साथ करने लग जाओ, ऐसा नहीं। गुरुजी ये भावना यदि मन होता है तो मन तो देखो चंचल है ही, चलने दो मन में, धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो जाएंगी। मन शुरू में उद्विग्न होता ही है, लेकिन आप अपने आप को, अपने मन को समझाओ, रोज मन को गाइड किया करो, समझाया करो, ए मन क्यों जा रहा है वहाँ, उससे क्या फायदा है? हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, माना कि हम उसके साथ बुरा क्यों करें? उसने किया है तो उसका दंड ईश्वर देंगे, हम ना दें दंड। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान पे छोड़ दो, आप टेंशन मत लो, आप भूल जाओ इन बातों, कोशिश करो भूल जाओ। जितनी बार ये बातें याद आएंगी उतना चुभता रहेगा, उतना कष्ट देता रहेगा, इसलिए भूल जाना अच्छा है, जल्दी भूलेगा नहीं। पर मन को जब सत्संग से जोड़ लेंगे, कहीं और मन लग जाएगा तो मन वहां से अपने आप हट जाएगा। जी।
धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे बाबा, प्रणाम। जी। मेरा एक प्रश्न है। माइक पास लो। मेरा एक प्रश्न है कि कोई व्यक्ति अगर किसी जीव की हत्या करता है उसको ज़्यादा पाप लगता है या कोई व्यक्ति उस जीव को खाता है? दोनों पापी हैं, 50-50। खाने वाला भी पापी है, क्योंकि खाने वाला ना होता तो मारने वाला मारता क्यों? भाई मरा क्यों? खाने वाले के लिए। और मारा तो मारने वाला भी पापी और खाने वाला भी पापी। दोनों पापी हैं। तो दोनों को बराबर पाप लगता दोनों को 50-50। आधा इसको। आप खाती हो मांस? कौन खाता है? है। मेरे घर में कौन? मेरे पापा, दादा, बुआ खाते हैं। सब पापी होंगे फिर ये। सबको भोगना पड़ता है ना बेटा। यहाँ ईश्वर की अदालत में बचता कोई नहीं है। जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ कोई बाप ना भैया, ना यहाँ कोई रिश्तेदार, यहाँ ना कोई। यहाँ जैसा कर्म है जो है। दशरथ जी को भी भोगना पड़ा कर्म दंड, फिर भगवान के पिता को भोगना पड़ा, तो आपके पिता को नहीं भोगना पड़ेगा? बोल देना कि मांस ना खाएं, अभी भी भगवान की शरण में जाएं तो भगवान क्षमा कर देंगे। मेरा एक और प्रश्न है। हम कोई काम करने से पहले हमारे मन में डर क्यों आता है? क्योंकि विश्वास की कमी है। अभी कम काम का अनुभव नहीं है। शुरुआत में ऐसा डर रहता है, पर काम अच्छे करते रहिए, वो डर धीरे धीरे निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे पाप ज्यादा कौन है? बोलो, फिर से बोलो। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। सवाल भूला, याद करो। सबसे ज्यादा पाप कौन है? पापी कौन है? हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा पापी कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा पापी कौन है? तो पापी तो देखो बहुत हैं। जो गाय काट रहे हैं, जीव की हत्या, निर्दोष जीव को मार डाल रहे हैं, वो पापी हैं। असत्य बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जैसे अभी मैया ने बताया कि इनके पति ने इनको धोखा दे दिया और दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, और ये आज तक उसके याद में हैं, उसके इंतजार में हैं। तो वो आदमी ने धोखा दे दिया अपनी पत्नी को। जैसे कोई बेटा अपने माँ को धोखा दे दे, तो जो धोखेबाज हैं, जो झूठ बोलने वाले हैं, जो मानसा जीव हत्यारे हैं, ये सब बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी। यही पापी हैं। नहीं असत्य समपातक पुंजा। सबसे बड़ा पाप है असत्य बोलना। क्या है सबसे बड़ा पाप? असत्य बोलना, धोखा देना। क्या है? धोखा देना। हाँ, जीव हत्या करना, बेवजह किसी को मारना, बेवजह। चलो वजह से आप किसी को मारते हैं तो समझ में भी आता है कि भाई इसको मारने की वजह है। जैसे जज ने किसी को फांसी दी तो वजह है इसे फांसी देने की, पर बेवजह आप रास्ते में चलते लोगों को पकड़ पकड़ के फांसी पे टांग दें तो ये महापाप है, बेवजह। राधे राधे गुरुजी। बेवजह चींटी मारना, बेवजह मुर्गी मार डालना, बेवजह मुर्गा। आप मांस खाते हो? हाँ गुरुजी। तो फिर आप भी तो महापापी हो। सबसे बड़ा पापी कौन? ये खड़ा है नमूना पाप का। क्या नाम है आपका? राज। यही है सबसे बड़ा पापी। मांस खाते हो? कौन सा पसंद है? बकरा। बकरा। और मुर्गा नहीं खाते? खाता हूँ गुरुजी। खाते हो। और सुअर, भैंस, आदमी? क्यों? दादाजी जिंदा हैं आपके? नहीं गुरुजी। कहाँ गए? मृत्यु हो गई है। तो दादाजी जब मरे तो आप लोग दादाजी को क्यों नहीं खा गए पका के? भाई मांस तो देखो बकरे का हो या मुर्गे का या आदमी का, मांस तो मांस है। शेर को कोई भी मांस डाल दो खा जाएगा क्योंकि वो मांसाहारी है। आप भी मांसाहारी हो, तो फिर दादा के मांस में अंतर क्या था? दादाजी को क्यों नहीं खाए? उत्तर दो। क्यों थे गुरुजी? और इंसान थे। इंसान में है और जानवर को मार डाल रहे हो, तो इंसान के अंदर भी तो मांस होता है। तो इंसान का मांस अच्छा नहीं लगता आपको? अच्छा नहीं लगता? बात करो। कभी खाया नहीं है गुरुजी। तो कभी खा के ट्राई करना है। नहीं गुरुजी।
बेटा मांस तो देखो इंसान का हो या मुर्गे का, सही है, या बकरे का, मांस तो मांस है, ये बात मानते हो कि नहीं? हाँ गुरुजी। तो फिर क्यों जीव हत्या क्यों करना है आपको? रोटी नहीं है आपके घर में? है गुरुजी। चावल नहीं है? है। साग सब्जी नहीं मिलती है। तो काहे नहीं खाती ये सब? मांस काहे खाना है? ज्यादातर गुरुजी घर वाले यही खाते हैं। तो घर वाले मूर्ख हैं तो आप भी मूर्ख बनोगे। आप नहीं बनना। तो अब पता चला सबसे बड़ा पापी कौन है? हाँ गुरुजी। कौन? जो मांस खाता है, जो बेवजह हत्या करता है। जो बेवजह हत्या भी करता तो आप बेवजह कर रहे हो कि नहीं हत्या? तो हाँ, बकरे का पांव खाते हो कि सिर? मांस खाता हूँ गुरुजी। अरे तो पांव का मांस के खोपड़ी का? खोपड़ी का। खोपड़ी खाते हो बकरे की? चलो अब ना खाना। राधे राधे गुरुजी। खाओगे मांस? नहीं गुरुजी। नहीं खाओगे? नहीं। नहीं खाना। राधे राधे गुरुजी। जी। सर्वप्रथम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। मेरा ये प्रश्न है कि आज आप अपने मन से जैसे लिव इन रिलेशनशिप के लिए बता रहे हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में उस पर जागरूकता नहीं आ रही। और इस अभी उसके साथ हमारी सरकार ने 2021 में गे रिलेशनशिप को भी लीगल कर दिया। मतलब क्या, एक बार इसको बताइए, हिंदी से बताइए, सब समझेंगे। जिसमें हिंदी में मतलब पुरुष के साथ पुरुष, स्त्री के साथ स्त्री, समलैंगिकता। हाँ, तो उसको भी हमारे कानून ने लीगल कर दिया है। मतलब पुरुष पुरुष से ब्याह कर सकता है? हाँ, स्त्री स्त्री से कर सकती है। 2021 में वाह, देख लो भारत का 21वीं सदी कहाँ पहुंच गया, क्या से क्या हो गया भारत देखते देखते। और इस कानून को 2021 में पास कर दिया गया कि ये लीगल है अब। मतलब बैल बैल ब्याह करें। हाँ, तो ये इस मैंने ये देखा है, देख लो कि लिविंग ये अब बताओ, जिन लोगों ने ये कानून बनाया वो पढ़े लिखे हैं कि 1 नंबर के गंवार हैं? उत्तर दो जोर से। यदि इसी को पढ़ाई लिखाई कहा जाता है आपकी भाषा में, तो इससे बढ़िया तो वो गंवार लोग हैं भाई। लड़के लड़के ब्याह करें, इससे बड़ी मूर्खता और गंवारता क्या होगी? इससे बड़ी मूर्खता। लेकिन ये देश के पढ़े लिखे लोगों के पास कोई काम नहीं। नदियां गंदी हो रही हैं, उस पर कानून नहीं बन रहा है। जंगल कट रहे हैं, उस पर कानून नहीं बन रहा है। शिक्षा को ठीक करनी चाहिए, पेपर लीक ना हो, इस पर कानून नहीं बन रहा है। लड़के लड़के ब्याह कर लो, इस पर कानून बना दिया। लड़की लड़की ब्याह कर लो, इस पर कानून बना दिया। और देश में कोई मुद्दा है ही नहीं है? नहीं, लड़कियां कम। इसमें आप ध्यान दीजिए, जो मैंने देखा है इन सालों में, कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उसमें लड़के मुस्लिम होते हैं, लड़कियां हिंदू होती है। सही है। लिव इन में तो यही चल रहा है। हाँ, कि हम लोग लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए सब बनाया गया है। ये कन्वर्ट कर रहे हैं। इसमें लड़कियां हिंदू हैं जो नहीं समझ रही है। और ये जो इस रिलेशनशिप में, इसमें कुछ दोस्त, मैं तो चाहती हूँ कि आप इस मंच से बताएं, और मैं भी लाइव आके ये बोल रही हूँ कि हमारी सरकार जिस तरह से मदरसों को इनको खर्चा देती है कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, खर्चा हम देंगे। अच्छा, सरकार मदरसों को जनसंख्या बढ़ाने का पैसा देती है? हाँ, क्योंकि वो उनको शिक्षा का पैसा दे रही है, उनको रहने का पैसा दे रही है, सारा पैसा उनकी तरफ से आ रहा है। अच्छा? इसलिए उन्हें जनसंख्या, क्योंकि मैं कलकत्ते से हूँ। अच्छा, तो ये ममता मैया कर रही थी? मतलब हमारे कलकत्ते में, मतलब हमारा जो कलकत्ता है, बंगाल जो था, वहाँ पे मदरसे में आराम से आपको खर्चे मिलेंगे, सारे खर्चे। तो अभी तो सरकार बदली है। सरकार बदली है तो एक सरकार बदलने से क्या होगा? तो ये बंद करेंगे ना? ये मदरसों का खर्चा बंद करेंगे। जैसे उन्होंने कह दिया पहले ही आते कि ये मदरसों का हम खर्चा बंद कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी हमारे सिर्फ बंगाल ही नहीं है, पूरा भारत हमारा है। बिल्कुल, पूरा भारत अपना है। भारत हमारी माता है। मदरसे सिर्फ बंगाल में नहीं है, पूरे भारत में। तो जब वहाँ से उनका खर्चा चलता है, उन्हें कहा गया कि हमें तुम्हें जनसंख्या बढ़ानी है, और हिंदू को लग रहा है कि हमारा सारा अधिकार कट रहा है। सही है, क्योंकि उनको इसलिए हमने कहा सरकारों से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाइए, वरना आज के 100 साल बाद का सोचिए कि ये भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा, इस देश में हिंदू बचेंगे कि ये पूरा पाकिस्तान की तरह इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा।
यदि आपने जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाया तो आज 2026 चल रहा है, 2050 आने दीजिए, 2060 आने दीजिए, हिंदू तो समाप्त हो जाएगा। तो वही गुरुजी मैं चाहती हूँ कि आप इस मन से ये बताएं, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा होगी, सरकारें भी उनकी बन जाएंगी। भाई सत्ता तो आती जाती रहेगी, इसलिए सरकारों को कानून ठीक बना देना चाहिए। बढ़ती हुई आबादी पर, जैसे चाइना में देखो, वहां पे कोई मुसलमान ऊधम नहीं मचाता, भारत में ही ऊधम मचाते रहते हैं। तो बस मैं ये वोट बैंक की राजनीति के कारण देश के साथ नेता लोग गद्दारी कर जाते हैं। जैसे ममता मैया ने दे दिया पैसा मुसलमानों को, बढ़ाओ जनसंख्या, उसकी तो वोट बैंक पक्की थी, लेकिन मैया भूल गई कि हिंदू इकट्ठा हो जाएगा तो अपना सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैया का हो भी गया सुपड़ा साफ। बस हिंदू संगठित हुआ नहीं, हो जाना चाहिए। लेकिन ये मोदी जी को भी ध्यान देना चाहिए कि मोदी जी आने वाले 50 साल बाद भारत का क्या हाल होगा, जब आज सरतन से जुदा के नारे आज के आपकी सरकार में लग सकते हैं। जब मोदी जी की राज में, जब मोदी जी के शासन में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे यदि सरकार धोखे से किसी मुसलमान मुख्यमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन गया तो वो सरतन से जुदा के नारे ना लगाएंगे, वो तो घर घर जाके करेंगे। ये बात मोदी जी को, इस देश के वर्तमान सत्ताधारियों को समझनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि इस देश को सुरक्षित करने की जरूरत है। जैसे बॉर्डर बना करके बांग्लादेश और भारत के बीच में, पाकिस्तान भारत के बीच में एक दीवार खड़ी होनी चाहिए, ऐसे ही इस देश की सुरक्षा के लिए एक विचारों की दीवार खड़ी करने की जरूरत है और उसमें अमल करने की जरूरत है। बस गुरुजी मैं यही चाहूंगी कि आप इस मन से, जो अभी जो हिंदू है, मेरे जान पहचान में ही मैंने बहुतों को देखा, हमें विवाह नहीं करना या फिर वो गे के रिलेशनशिप में रहने में ज़्यादा है। तो हिंदू इस तरफ क्यों बहता जा रहा है? उसकी सोच इतनी वो क्यों हो गई है कि हमें, मतलब हमें ये लिव इन रिलेशनशिप में भी वो खुश है, गे रिलेशनशिप में भी खुश है, तो हमारी जनसंख्या कहाँ जाएगी? वही तो है, सरकारों को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि भाई ये लिव इन का और समलैंगिकता का कानून इस देश के हित में नहीं है। जो देश हित में नहीं है उन्हें नहीं लागू करना चाहिए। ये जिम्मेदारी भारत की सरकार की भी है, पर भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है, भारत के नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, और नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बस समलैंगिकता बन रहा है। ये देश के लिए बहुत हानिकारक चीज है, जिसमें समलैंगिकता तो हानिकारक है, दूसरा लिव इन बहुत हानिकारक है। पत्नी के होते हुए, पति के होते हुए लोग यहाँ, आजकल तो ये भी नियम बना दिया कि आपके पति आपके होते हुए किसी और स्त्री के साथ संबंध में रह सकते हैं, आप कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, तो ये जैसे यूपी में ही हुआ था, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पास कर दिया। आप भी एडवोकेट हैं? नहीं, मेरे पिताजी का एक केस चल रहा है, तो उस केस को लेके, मतलब गुरुजी मैं, वो जो हैं जिन्होंने ये केस, मतलब जिसके ऊपर मैंने ये केस किया है, वो एक ब्राह्मण परिवार से है, एक ब्राह्मण है, और उसकी ये नीति है कि उसने 50 कट्ठे जमीन को हड़प लिया है, और जैसे अपने कुछ बेचते हैं ना, तो वैसे वो जगह को भगवान को बेच रहा है। मैंने, मेरे पिताजी का देहांत 2018 में हुआ था, तब मैंने वो केस स्टार्ट किया था उस इंसान। तो आप जीत गई? नहीं, मेरा वो केस चल रहा है। तो वो जमीन आपकी है? वो जमीन मेरी माता की है। तो किसी और ने कब्जा कर लिया? उस पे वो कब्जा करने की मतलब वो कर रहा है, और फिर उसने उस पे मंदिर बनाया अभी। तो वो क्या कह रहा है कि जैसे किसी भी संस्था के पास कलकत्ते में जाता है और जाके कहता है कि भाई ये ज़मीन है मेरी, जिसमें उसकी ज़मीन कुछ नहीं है, ये ज़मीन मेरी है, आप इस ज़मीन पे मंदिर बनाओ, मंदिर बनाने का खर्चा आपका, मेंटेनेंस आपका, जो चढ़ावा आएगा वो उसका। तो वो तो गलत है। हाँ। इसलिए तो न्याय जल्दी मिलना चाहिए। जब जमीन आपकी है तो आपको मिल जानी चाहिए, वो सीधी सी बात है। कलकत्ते में मेरा केस चल रहा है, इंजंक्शन का केस भी है। जब उसमें पूरे दस्तावेजों में आपका नाम होगा, भाई सरकार देखो सब जानती है, सबका लिखा जुखा है, लिखा रखा है, लेकिन देखते ही नहीं है। जब सीधा दिख रहा है कि जमीन इसके नाम पे है, जब उसने कैसे उसके नाम पे चली गई। तो हमारे देश में फ्रॉड ज्यादा है। अच्छा, फ्रॉड क्यों ज्यादा है? क्योंकि फ्रॉड होगा तो फ्रॉड होगा तभी तो कोर्ट कचहरी चलेगा।
क्योंकि कोर्ट कचहरी फ्रॉड से चलता है। गुरुजी मतलब उस जमीन को मैंने पहले जीन माता समिति है उनसे बचाया, फिर जो अपने यहाँ पे धोली सती वाले परिवार वाले होते हैं उनसे बचाया कि ये ज़मीन मेरे माता पिता की है। फिर उन्होंने श्याम सेवा समिति को ये ज़मीन बेच दी, मैंने उनसे लड़ा, उनसे बचाया कि ये ज़मीन मेरी माता पिता की है, मैं केस कभी नहीं छोड़ूंगी। तो उसके बाद अच्छा, आपकी जमीन दूसरा लोग बेचते चलेगा और वो बिकती चली नहीं, वो मतलब इस समिति उसका तो काम यही है ना कि भाई आप अपने भगवान का मंदिर बना दो, हमें चढ़ावा मिलता रहेगा। भगवान करें आप जीतें और आपकी जमीन आपको मिले। और मेरी अभी जमीन वो अभी उसने बाबो शाह का कलकत्ते में न्यू टाउन में मंदिर बना दिया। बाबो शाह भगवान का, मैंने सोचा नहीं था कि वो होके किसी और धर्म का बना देगा। बाबो शाह भगवान का उसने वहाँ पे। बाबो शाह कौन है? बाबो शाह ये चूरू धाम में मंजू बाई साहब बोल के कोई हैं, अच्छा, उनके अच्छा। वहाँ पे उन्होंने उनका मंदिर बना दिया। अभी भी मेरा केस चल रहा है उस पर। चलिए, राधे राधे आप गुरुजी। जीते। बस गुरुजी आप इस मन से लिव इन के साथ जैसे आप बताते हैं, हम तो लिव इन का बोलते हैं तो मीडिया गुस्सा हो जाती है कि आपने लिव इन के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। हो सकता है कि मीडिया को मिर्ची लग जाती है। गुरुजी वो जो सच बोलेगा उसको मिर्ची लगेगी। सही है, सही है। राधे फिर भी राधे। हम बोलते रहते हैं। तो बस मैं ये चाहूंगी आप समलैंगिकता के लिए भी बोलिए। बोलता हूँ, खूब बोलता हूँ, सुन कौन रहा है। राधे राधे गुरुजी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो बेटा। मेरा एक प्रश्न है हाँ, कि भगवान ने अपने इतने सारे रूप क्यों लिए हैं, वो एक ही रूप में अपने सारे काम क्यों नहीं कर लेते? आपने अपने जन्म की फोटो देखी है? जब आप पैदा हुए थे, छोटे से थे। हाँ। कैसी फोटो है वो? तब आप चल नहीं पाते थे। छोटा बच्चा चलता है क्या? नहीं। छोटे बच्चे की फोटो, उसका रूप अलग होता है। जैसे आपका रूप अलग हो गया, अब आप थोड़ा और बड़े होंगे तो आपका चेहरा बदल जाएगा। लड़कपन का चेहरा अलग, जवानी का चेहरा अलग और बुढ़ापे का। तो आपके जन्म से लेके अभी तक चेहरा बदल गया कि नहीं? हाँ बदला है ना। लेकिन आप तो एक ही हैं। जैसे आपके बहुत रूप बदलते हैं, ऐसे भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, पर भगवान एक ही हैं। जैसे आप एक ही हैं लेकिन आपके रूप बदल रहे हैं, लड़कपन का रूप, जवानी का रूप, बुढ़ापे का रूप, ऐसे ईश्वर के रूप बदलते रहते हैं। कभी राम रूप, कभी कृष्ण रूप, लेकिन है भगवान एक ही। समझ में आई बात? भगवान को अनेक रूप लेना पड़ा। प्रहलाद पर संकट आया तो नरसिंह बनना पड़ा, राजा बलि पर संकट आया तो इन देवताओं पर संकट आया तो वामन बनना पड़ा, भक्तों पर संकट आया तो राम बनना पड़ा, कृष्ण बनना पड़ा। तो अनेक रूप लेना पड़ा बेटा, अनेक भक्तों के लिए। ठीक है? हाँ। समझ में आई? हाँ। क्या समझ में आया? भगवान बहुत रूप धारण करते हैं। किसके लिए? भक्तों के भलाई के लिए। ठीक है? समझ में आई कि नहीं आई? चलो आई। चलो अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलो मंदिर में। जिनको भी मिलना है ऊपर मिलके और फिर नीचे आके 3 बजे से कथा सुनिएगा। और यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं, माओ के आप बेटा बेटी जरूर बनिएगा, सहारा बनिएगा। और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा। जिनको मिलना है ऊपर चलिए। बोलो। मैं आदिवासी का हूँ। बोलो बोलो बेटा। हमारा गांव में जो एक दादा था, वो धर्म में ऐसा मतलब धर्म के बारे में परिवर्तन करता था। परिवर्तन मतलब जो बोल रहा था क्रिश्चियन धर्म अपना लो। हाँ, तो आपको बोला कि क्रिश्चियन बन जाओ? हाँ, मेरे को बोला। फिर मैं बोला मैं मार जाएगा कि उसके बाद में धर्म नहीं परिवर्तन करेगा। धर्म नहीं बदलना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रह के मर जाना श्रेष्ठ। धर्म क्यों बदलना? बोले दूसरा धर्म यदि उसी धर्म में पैदा करना होता तो भगवान उसी धर्म में ना पैदा करता। हमें भगवान ने हिंदू बनाया है, हम आखिरी तक हिंदू ही रहेंगे। आप उनको बोलना कौन है वो जो आपको भड़का रहे थे? मेरा गांव का ही लड़का है। तो उनको बोलना कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, उनको लेके आना मेरे पास, मैं समझाऊंगा। ठीक है। और आपका कथा सुन रहा हूँ 4 साल से। मैं पहले मतलब दारू गुटखा सब कुछ खा रहा था, सब आपका वजह कृपा से सब छोड़ दिया मैंने। चलो अच्छा है, सुखी रहना।